बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक। ग़ज़ल गोश की तीसरे किस्त के साथ हम फिर से हाज़िर हुए हैं एक नए मौजू के साथ। आज हमारे शो का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला खान ग़ालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खान ग़ालिब 27 दिसंबर 1793 को काला महल आगरा में पैदा हुए। इनके दादा कोकान बेग समरकंद से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे, जिसकी वजह से मिर्ज़ा असदुल्ला खान ग़ालिब की शहरियत मुग़लिया सुल्तनत है। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और इनकी वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान ग़ालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे, जिसके बाद इनकी परवरिश इनके चचा ने की, लेकिन वो 8 साल के हुए कि इनके चचा भी इंतकाल कर गए। मिर्ज़ा असदुल्ला खान ग़ालिब ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनके अखराजात बढ़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आबाई वतन आगरा को छोड़ के दिल्ली में रिहाइश अख्तियार कर ली। दिल्ली में इन्होंने एक किले में मुलाजमत अख्तियार कर ली और 1850 में उस वक्त के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा ग़ालिब को नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क का खिताब दिया। मिर्ज़ा ग़ालिब को शराब बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, जिसकी वजह से मरने से पहले उन पर बेहोशी के दौरे पड़ते थे और 15 फरवरी 1869 को आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मिर्ज़ा ग़ालिब के शायरी के बारे में अगर हम बात करें तो मिर्ज़ा ग़ालिब ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। इन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की, उर्दू में भी शायरी की, लेकिन इनको फ़ारसी ज़ुबान से ज़्यादा इश्क था, जिसकी वजह से उन्होंने पहली शायरी जो थी वो फ़ारसी में की, उसके बाद उर्दू में इन्होंने शायरी की। इनको फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों का बड़ा शायर समझा जाता है। उर्दू ज़ुबान में शायद वो तन्हा शायर है जिनकी शायरी दिलनशीन और दिलावेज़ होने के साथ साथ ख्याल अंगेज़ भी है। इन्होंने बात तो छोटी की है, मगर इंसानी ज़िंदगी की कोई बड़ी ही हकीकत उसमें से वाज़ेह होती है। इनकी शायरी हमारे लिए वो आईना है जिसमें हम अपने इर्द गिर्द की तस्वीर देख सकते हैं। इनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर जांचते हैं और बड़ी सादगी से हम आम लोगों के लिए बयान करते हैं। मुसलमानों की अजीम सुल्तनत उस्मानिया को बर्बाद होते हुए देखा था और अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर कब्जा होते हुए देखा था। यही वो पस मंज़र है जिन्होंने उनकी नज़र को गहराई बख्शी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मुख्तलिफ़ शोरा के बारे में, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के बारे में कि वो मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में क्या कहते हैं। बकौल डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, वो मिर्ज़ा ग़ालिब के लिए कहते हैं कि दीवानी ग़ालिब को हम नई नस्ल का इंजील करार दे सकते हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं कि उर्दू में पहली भरपूर और रंगारंग शख्सियत जो है वो ग़ालिब की है। और एक और जगह भी लिखते हैं कि ग़ालिब की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने नए नए मौज़ूआत को ग़ज़ल के सांचे में डाला है। ग़ालिब के यहाँ हमदर्दी, उनकी शायरी में हमदर्दी भी मौजूद है, उनमें उम्मीद का पैगाम भी है और वो एक ज़िंदा दिल शायर भी है। शायरी में ज़िंदगी की महरूमियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि कम उम्री में वो यतीम हो गए थे, फिर कम उम्री में उनकी शादी हो गई थी और उनको हमेशा कर्ज़ का सामना करना पड़ा। उनकी शायरी में ज़िंदगी की महरूमियाँ भी मौजूद हैं। वो कम उम्र से ही यतीम हो गए थे, उनकी परवरिश फिर उनके चचा ने की, फिर वो उनका फौत हो गया, उनको हमेशा कर्ज़ का सामना करना पड़ा, छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। ये सब महरूमियाँ उनकी शायरी में भी मौजूद है। जैसा कि उनका एक शेर है, दर्द पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, दर्द पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। उनकी शायरी में फ़ारसी ज़ुबान के असरात भी मौजूद है। वो फ़ारसी ज़ुबान की भी एक बुलंद शायर है। उनका एक शेर है, बस हुजूमी ना उम्मीदी हाथ में मिल जाएगी, बस हुजूमी ना उम्मीदी हाथ में मिल जाएगी, ये जो एक लज्जत हमारी सगीला हासिल में है। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम ग़ालिब के इस गज़ल के साथ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देकर सवाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, ग़ालिब तुम भी कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो।
شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی، شہر دل میں یہ اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے، مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، غالب تم بھی کمال کرتے ہو۔